आल कराची ताजिर अलायंस ने सानिया कलात के खिलाफ नुमाइश जोरंगी से तिब्बत सेंटर तक रैली निकाली। रैली में सियासी और मजहबी रहनुमा भी शामिल थे। रहनुमाओं ने कहा कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ताजिर और सियासी शख्सियात का कहना था कि दुश्मन जितना जोर लगाए कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। इनका कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। आज की ये रैली सानिया कलात में जो शुहदा हुए हैं उनसे इज़हार अक़ीदत के लिए है और साथ ही साथ अपने सिक्योरिटी इदारों को ये बावर कराना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम, चाहे वो ताजिर बरादरी हो, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, मजहबी पार्टीज़ हो, वो मुत्तहिद हैं, यकजा हैं और इन दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में कौमियत के नाम पर, सूबे की आज़ादी के नाम पर जो दहशतगर्दी की जा रही है उसकी जितनी मजम्मत की जाए है वो कम है। लेकिन हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि दहशतगर्दी सिर्फ धमाके करना, गोली मारना है या इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट जो हमारे उन दहशतगर्दों को सपोर्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे बैठ जाते हैं, वो उनकी कितनी सहूलतकारी कर रहे हैं। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि जब भी सिक्योरिटी इदारों की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जाता है तो इंसानी हुकूक के नाम पर कुछ सोशल एक्टिविस्ट जो नाम निहाल सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनके मैं नाम लेना चाहूँगा कि आज इन निहत्ते शहरियों को गोलियों से चलनी करने के बाद भी जिब्रान नासिर कहाँ है, ईमान मजारी किस बल में छुपी हुई है, सीमा किरमानी कहाँ है, असद भट्ट कहाँ है? क्या वो सोशल मीडिया में सिर्फ दहशतगर्दों को सपोर्ट करने के लिए आते हैं? क्या आपने इन निहत्ते शहरियों की जान और तहफ़्फ़ुज़ नहीं करनी? क्या आपको इंसानी हुकूक उस वक्त नजर आते हैं कि जब इन दहशतगर्दों के खिलाफ हमारे सिक्योरिटी इदारे ऑपरेशन करते हैं? तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि जिस तरह आज इत्तिहाद का मुजाहिरा किया है कराची की ताजिर बरादरी की जानिब से, सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से, नौजवानों की जानिब से, अब इस इत्तिहाद की ज़रूरत है और ये वक्त आ गया है कि अब ऐसे नामनहाद सोशल एक्टिविस्ट जो इन दहशतगर्दों को सोशल मीडिया पे सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ भी हम उठ खड़े हों और उनको भी किरदार तक पहुँचाए। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करूँगा कि ऐसे नामनहाद सोशल एक्टिविस्ट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उनको भी किरदार तक पहुँचाया जाए कि वो इन दहशतगर्दों को सपोर्ट ना कर सके। बाकी मैं जिस तरह जो हमारे कवाल भाई हैं इनको शहीद किया गया है, यकीनन ये कराची से बलूचिस्तान लोगों के चेहरों पर खुशियां बांटते जा रहे थे, लेकिन सॉफ्ट टारगेट समझकर इनको शहीद किया गया। अब वक्त आ गया है मुत्तहिद होने का, यकजा होने का, इन दहशतगर्दों को किरदार तक पहुंचाने का। इसके साथ साथ
ने आज की इस रैली में सरवत एजाज कादरी भाई, असद हनीफ भाई, पीपल्स पार्टी का, सुनी तहरीक का, हमारे फैजान हुसैन भाई का, जिनका मैं नाम डाले सकूँ, सैयद हैदर शाह का, MQM पाकिस्तान का, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस रैली में शिरकत की, हमारा साथ दिया और यकीनन मैसेज भी हमारे ऐसे इशूज़ पर एक मुत्तहिद मैसेज जाना चाहिए, एक ऐसा पैगाम जाना चाहिए कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ हम मुत्तहिद हैं, हम एक कौम हैं और ये लड़ाई सिर्फ एक सूबे की या एक कौम की नहीं है, ये पाकिस्तान की लड़ाई है। और जहाँ पाकिस्तान की बात आती है वहाँ इस सब खिलाड़ी परचम तले तमाम पाकिस्तानी मुत्तहिद हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरह हमारी सिक्योरिटी इदारे पाक फौज में ऑपरेशन जारी रखते हुए इन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर रहे हैं, इन दहशतगर्दों को बहुत जल्द इक़्तिदार तक पहुँचाया जाएगा और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की करेगा। पुरान मुल्क है और इंशाल्लाह हमने इसी तरह साथ लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मे इसकी, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसकी। और कराची ताजिर राइम्स की जानिब से जो कलात में शहीद हुए हैं, इनकी रैली में जो आज हमारे यहाँ हमारे साथ ताजिर बरादरी के साथ शाना बशाना सियासी जमातों ने, मज़ीद मजहबी जमातों ने हमारे साथ जो शिरकत की है, मैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और पाक फौज के साथ हम ये यकीन दिलाते हैं कि जो भी कदम आप उठाएंगे हम आपके साथ हैं। जिस तरह कराची से ये कमाल हमारे भाई जो सिर्फ और सिर्फ आवाम को रौनक चेहरों पे खुशियाँ देने के लिए इनको जिस तरह शहीद किया गया, अफसोसनाक बात है। ये सिर्फ कराची के कवाली नहीं, पाकिस्तान के तमाम ही लोगों को शहीद किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो गरीब कवाल शहीद हुए, मैं यहाँ मुतालबा करूँगा हुकूमत वक्त से कि हम इंसान की जो शहीद हैं उनकी कीमत तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन ये गरीब घराना है, इनके साथ जो है कंपनसेट करना चाहिए। भरपूर सी हुकूमत को भी ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। कराची के ताजिर नौजवान इन सब का यहाँ रैली निकालिएगा। मकसद साया दलाल के उन शोबे के उनको जनाजा हकीकत पेश करने के लिए और वो पाक फौज के जवान जो बागियों पर इन फसादियों से हुकूमत हिंदुस्तान से लड़ते हुए शहीद होते हैं, उनको जनाजा हकीकत पेश करने के लिए और उन फांसियों के साथ गुजारा के लिए ये कराची के ताजिर आज
तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसकी, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसकी। यकीनन मुझसे कबल ताजिर बिरादरी यहाँ मौजूद है और उन्होंने खूबसूरत का बयान किया, बल्कि एक बड़ा अच्छा शाकिर फैंसी भाई ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फितना है हिंदुस्तान, फितना है ख़वारिज। ये वो दो फितने हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को, बच्चों को, पाकिस्तान के डॉक्टरों को, पाकिस्तानियों को खा रहे हैं दहशतगर्दी के ज़रिए, बम धमाकों के ज़रिए। यकीनन इसका इलाज एक ही है, सेकंड यानी महसूस। एक ऑपरेशन इंटरनल चाहिए जो इन दहशतगर्दों के खिलाफ होगा। पूरी कौम जिस तरह उस वक्त निकली थी और उनको शिद्दत और फाश किया था और दिन सुबह की रोशनी में किया था, रात के अंधेरे में नहीं। ये वो कौम है जिसने 22 लाख जानों की कुर्बानी देकर ये पाकिस्तान बनाया। आए हम सब मिलकर, तकरीरें बहुत हो गई हैं, अब मरम्मत की ज़रूरत है। अब चाय नहीं चलेगी, अब मुँह तोड़ जवाब चलेगा। उसके लिए पूरी कौम ताजिब बिरादरी इकट्ठी हो चुकी है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। और जिस तरह जब हमने हिंदुस्तान को जवाब दिया था, उनके एजेंडों को जवाब देने के लिए, और जो ह्यूमन राइट्स के जो चैंपियन बैठे हुए नाज़िर इमरान जैसे लोग, उनको भी ये पता है कि उनके घर हमारे रेंज से बाहर नहीं है। हाँ, उनकी रेंज हमारी रेंज से बाहर नहीं है। लिहाजा सोच समझ के हमने दहशतगर्दी भी देखी है शहर में, इस मुल्क में हमने फितना ख़वारिज भी देखा है, हमने फितना हिंदुस्तान भी देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला इसको शिकस्त हम कौम बनकर पाकिस्तानी बनने देंगे। और पाक फौज का जो किरदार हमेशा है, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद। ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बरगुबार की सूरत, देखना गवाना मत, दौड़ते यकीनों को, ये वतन अमानत है और तुम अमीरों, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उन्वां थे, असल दास्तां तुम हो। नफरतों के दरवाजे इन पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सरबलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसकी, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसकी, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके।
इत्तेहाद की जानिब से ये जो रैली का इनेकाद किया गया है बहुत ही खुशाइंद है, लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कराची के जो हमारे बच्चों को, हमारे दोस्तों को, भाइयों को, शहीदों को जो शहीद किया गया बलूचिस्तान में, आज हम उनकी भी मजम्मत करते हैं, उसके साथ साथ हम उन लोगों की मजम्मत करते हैं जिनको मुल्क के दीगर इलाकों में शहीद किया गया या दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। कराची में बेतहाशा वाक़यात हुए दहशतगर्दी के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी हमने ये तासुर जाने नहीं दिया कि कराची के शहरी, कराची के लोग किसी भी वाक़े से डर कर घरों में बैठना। वाक़या हुआ। दूसरा, मैंने जैसा कि पीछे भी बैंक में खड़े होकर कहा कि बात अब रैली और प्रोटेस्ट तक नहीं रहनी चाहिए। जिस तरीके से अभी हम यहाँ पे इत्तेहाद के साथ और ताजिर बरादरी के साथ खड़े हुए हैं, इसी तरीके से हमें इत्तेहाद करना चाहिए और आगे सोचना चाहिए कि करना क्या है। क्या हम इसी तरीके से दोबारा दहशतगर्दियों की फिर प्रोटेस्ट करेंगे, हड़ताल करेंगे? यकीनी तौर पर नहीं। अगर हम एक साथ जुड़ जाएं तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी दहशतगर्द इस मुल्क में नज़र नहीं आएगा। अच्छा, हर किसी के अंदर जो है वो एक दहशतगर्दाना माहौल पैदा करेगा, लेकिन कब तक? तो मैं दरख्वास्त यही करूँगा सबसे कि हम इसके अलावा एक APC बुलाएं और इसके ऊपर बैठ के सोचें कि हमें क्या इक़दाम उठाने चाहिए। देखिए, कराची नौजवान पार्टी पहले भी साथ थी, इससे पहले कश्मीर के इशू के ऊपर भी हमने रैलियाँ निकाली, मजम्मत भी की, सारी चीज़ें प्रोटेस्ट भी की, सब कुछ की। की बात है कि एक जुल्म हो रहा था और जुल्म की आवाज़ उठाने के लिए पूरे कराची की आवाम, ताजिर बरादरी, पूरे कराची की सियासी जमातें, मजहबी जमातें एक पेश में खड़े होकर सड़कों पे आई हैं और अपना हक मांगने आई हैं और पाक फौज से मांगने आई हैं कि पाक फौज ने हमसे वादा किया था कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो वो हमारे साथ खड़े। तो हम आज ये बताने के लिए आए हैं कि हम भी आपके साथ खड़े हैं और हम भी सब फौजी हैं। जहाँ हमारी इस्तेमाल, जहाँ में हमारी ज़रूरत हो, हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। यहाँ ताजिर बरादरी खड़ी है, सियासी जमातें खड़ी हैं, मजहबी जमातें खड़ी हैं, आम आवाम खड़ी है। शुक्रिया पाक फौज, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरों पर तुम्हारे हैं, के ये जाने रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा
जब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत। इस चमन में तुम सब हो, बर्फबार की सूरत। देखना गवाना मत, दौड़ते यकीनों को। ये वतन अमानत है और तुम अमीरों को। ये वतन तुम्हारा खुशी भाई कर को न बड़ा को अभी की था काम का डालेगा वो इससे निपटना जानती है और ये उनकी पर जो इसका अमल खराब नहीं कार्रवाई से अगर बात नहीं आए तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये फरीदार तक पहुँचेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे नाम निहाद सोशल एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं हमारे इस मुल्क में जो इन दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए कि जब भी हमारे सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कहीं पर ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है तो जिब्रान नासिर जैसे सोशल एक्टिविस्ट इंसानी हुकूक के नाम पर ईमान मज़ारी, असद भट्ट और इस तरह दीगर नाम निहाद सोशल एक्टिविस्ट उन दहशतगर्दों की हिमायत में निकल आते हैं उनको बचाने के लिए इंसानी हुकूक के नाम। जबकि आज 69 शहरी जिनको कराची से सिर्फ बलूचिस्तान इसलिए जाना था कि वो दूसरों के चेहरों पर खुशियां बिखेरें, उनकी लाशें खून में लथपथ कराची भेजी गई। तो इसका मकसद वाज़ेह है कि जो दहशतगर्द हैं उनकी कोई दीन ईमान नहीं है, उनकी कोई ज़ुबान नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। और पाकिस्तान से दुश्मनी का मकसद ये है कि आप हर एक शहरी से दुश्मनी कर रहे हैं। तो ये तमाम शहरी, चाहे वो ताजिरवादी हो, चाहे वो सियासी तंजीमें हो, चाहे वो मजहबी तंजीमें हो, वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ है, मुत्तहिद है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इन दहशतगर्दों को थैंक यू। भाई देखो मैं कितना तुम्हारी सीट में आया हूँ, तुम्हारी सीट में ये देखो ये देखो। सबसे पहले तो शाह साहब का आसिफ भी मौजूद, जमाल सेठी भाई भी मौजूद और दीगर ताजिर बिरादरी समाजी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। शाह साहब ने मैसेज दिया है बहुत पाकिस्तान के हवाले से कि हमें पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा इस दहशतगर्दों को दार तक पहुँचाने के लिए एक अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान फिर हम इस पाकिस्तान को बचाएंगे। पाकिस्तान की उन्हें नहीं पता है कि इस रंग नस्ल का मसला नहीं है। ये फनकार थे, ये फनकार थे तो कराची से ट्रैवल कर रहे थे, एक घर से जनाजे उठे, ऐसे हज़ारों जनाजे हमारे घरों से उठ रहे हैं। वो सिर्फ इस वजह से हमें आज एक नया जो हमने हिंदुस्तान के खिलाफ बयान मरसूम का एक ऑपरेशन किया था, वो सेम ऑपरेशन अभी पाकिस्तान के अंदर इंटरनल दहशतगर्द जो पाकिस्तान के दुश्मन, जो पाकिस्तान की बका के दुश्मन, जो पाकिस्तान के कुव्वत के दुश्मन, जो पाकिस्तान की सलामती के दुश्मन, जो पाकिस्तान के ताजरों के दुश्मन। ये भी बड़ा एजाज़ हासिल है कराची के ताजरों को सबसे ज़्यादा टैक्स भी देते हैं
पूरे पाकिस्तान को पालते भी हैं और जब दहशतगर्दी हो जाए तो दहशतगर्दों के खिलाफ निकलते भी हैं, अपने कारोबार को पेश करते हैं। हमें ये ताज कराची की जिसने पहला ये कदम उठाया, तमाम डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, समाजी सबको मिलकर निकल कर दहशतगर्दों का मुकाबला माइक नीचे करो, मेरे नहीं आपके नहीं, ये पूरे माइक थोड़ा नीचे कर लो यार। पाकिस्तान के तुम्हारा मुंह पूरा मुंह के अंदर डाल रहा है। पाकिस्तान की मैशियत के दुश्मन है और यहाँ से नहीं कि राग एजेंट में टुकड़ों पर पलने वालों को कैसे निर्दायक तक पहुँचाने के लिए हमें एक कौम बनकर, पाकिस्तान बनकर, हमें अपनी फौज के साथ मिलकर कोई ऑपरेशन में दोबारा इस पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर रहने वाली दहशतगर्दों के खिलाफ थैंक यू। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा सकी, ये बदन तुम्हारा है, तुम हो पास बात सकी। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरों पर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये बदन तुम्हारा है, तुम हो पास बात सकी। ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है, कौम की उम्मीदों का, नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में। जो सान्या जो हुआ है, इसके मैं कारी रोड ट्रेडर्स अलायंस के चेयरमैन की हैसियत से सख्त तरीन इसके मैं जो है मजम्मत करता हूँ। कि ऐसे वाक़यात, ऐसे जनाजे हम लोग कब तक उठाते रहेंगे? हमें चाहिए ये जो कवाल हैं, ये जो फनकार हैं, ये जो है बेज़रर लोग हैं और ये जो फनकार होते हैं ये पूरी दुनिया में जो है इनकी पजराई करनी चाहिए। इनका सियासत से, इनका किसी भी मज़हब से, किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो इनको जो है मारना करना, दहशत फैलाना, ये सब राव के एजेंट और मुसाद जो है इसकी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। जब तक जो है ये कला कमाना नहीं किया जाएगा आपके इंडिया के राव के एजेंट का, जब तक जो है ये सिलसिला होता रहेगा। और हमें चाहिए कि हम किसी भी तरह जो है इंडिया के अलाकार ना बने।